आखिरकार जाग गई निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री ने राहुल गांधी को जवाब देने के चक्कर में कैसे अपनी फजीहत करा ली, कैसे वित्त मंत्री को जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी ने धोया। दोस्तों बधाई हो आप सभी को, हमारी वित्त मंत्री जाग गई। मुझे तो लग रहा था पता नहीं वित्त मंत्री जी कहाँ हैं, ठीक हैं, कहाँ गायब हैं। बताइए, इतनी सारी खबरें हैं, इतने सारे मुद्दे हैं, मौके हैं जिसको लेकर एक्चुअली में इस वक्त वित्त मंत्री से सवाल पूछा जाना चाहिए था। लेकिन आपको तो पता ही है दोस्तों, हमारे देश में अब सरकार किसी भी सवाल से परे है। लेकिन एक चीज है जो वित्त मंत्री को राहुल गांधी की चुभ गई, ऐसी चुभ गई कि अंग्रेजी और हिंदी में अपने सोशल मीडिया में लंबा चौड़ा पोस्ट करके राहुल गांधी को सुनाने लगी। लेकिन वित्त मंत्री को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब जब वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगी तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मार्क उनके सामने खड़े हो जाएंगे कि पूछिए मत। हुआ क्या दोस्तों, राहुल गांधी रायबरेली में अपने संसदीय क्षेत्र में एक दो दिन के दौरे पर हैं और यहाँ पर उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमला बोला सरकार पर, ये कहते हुए कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला है, ऐसा तूफान जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा हो। और दिक्कत यह है कि मैं इस सरकार को बार बार चेता रहा हूं और इस सरकार को फर्क नहीं पड़ता, ये सरकार उस ओर ध्यान नहीं दे रही है। इस सरकार का काम केवल और केवल अडानी और अंबानी की झोली कैसी भरी जाए इसी पर है बस। राहुल गांधी ने यह बात इधर बोली, उधर लगता है कि वित्त मंत्री को बात पिंच हो गई। तो वित्त मंत्री अंग्रेजी और हिंदी में एक लंबा चौड़ा भाषण लिखती हैं और एक कहती है कि 2014 से हम अपनी नीतियों और कदमों के माध्यम से समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, जिसमें वो मुद्रा लोन की बात करती है, विश्वकर्मा योजना की बात करती है, लखपति दीदी की बात करती है, एमएसएमई सेक्टर की बात करती है, कृषि ऋण की बात करती हैं और उसके बाद कहती हैं कि बताइए कि इनमें से कौन सी योजना है जिसका फायदा अडानी या अंबानी को मिल रहा है। कमाल की टाइमिंग है दोस्तों वित्त मंत्री जी की। मतलब वित्त मंत्री को यह बात तो बहुत बुरी लग गई कि राहुल गांधी ने अडानी अंबानी का नाम ले लिया, हालांकि वो तो हर रोज लेते हैं। लेकिन अब जब उनको फुर्सत मिली गई है अपनी सरकार की तारीफ करने के बहाने ही सही, कम से कम बोलने की, तो मैं कुछ मौजूद सवाल हैं जो देश के वित्त मंत्री से पूछना चाहती हूँ, अगर उनको इस बारे में कोई जानकारी है तो। क्योंकि वित्त मंत्री जी, शायद आपको पता होगा, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ जो रुपया है वो ऑल टाइम लो जा चुका है 97 पर। और जिस हिसाब से रुपया गिर रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तक पीएम घर वापसी करेंगे ना अपने विदेश यात्रा खत्म करके, तब तक तो 100 तक पहुंच चुका होगा। हर दिन रुपया गिरने का रिकॉर्ड बना रहा है। अगर मोदी जी की भाषा में बोलूं तो ऐसा लगता है कि कंपटीशन चल रहा है कि भारत सरकार की साख ज्यादा गिरेगी कि रुपया ज्यादा गिरेगा। कोई प्लान है आप लोगों के पास कि जो रुपया गिर रहा है इसका क्या, इसको लेकर क्या इसको रोकथाम की जाए? अब ये मत कहिएगा प्याज की तरह कि मैं प्याज नहीं खाती, रुपया तो हर कोई इस्तेमाल करता है मैडम। और जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ निर्मला जी, एक और जानकारी आपको दे दूं, सेंसेक्स ने तो गिरने के रिकॉर्ड बना लिए। आज फिर गिरा है सेंसेक्स। और सेंसेक्स के गिरने का आप ये बहाना मत बनाइएगा कि युद्ध चल रहा है, दुनिया भर के शेयर बाजार गिर रहे हैं। नहीं मैडम, यूएस का शेयर बाजार तो काफी संभल गया है और चीन का शेयर बाजार बम बम कर रहा है। और जहां तक बात है शेयर बाजार की, अगर आपको फुर्सत मिल जाए तो मेरा चैनल जरूर देखिएगा। जनवरी से लेकर ये मई तक मैंने कई खबरें बनाई हैं जिसमें युद्ध चल नहीं रहा था, तब भी भारत का शेयर बाजार और भारत का रुपया लगातार गिर रहा था। तो जब आपको राहुल गांधी को जवाब देने से फुर्सत मिल जाए और अपनी सरकार की नीतियां लाइन से उनको अंग्रेजी और हिंदी में लिखने में फुर्सत मिल जाए, तो वित्त मंत्री महोदया जी कृपया बता दीजिएगा कि इन सवालों के जवाब किससे लेने। दोस्तों, प्रधानमंत्री से तो ना देश का पत्रकार सवाल पूछ सकता है ना विदेश का, लेकिन क्या ये मंत्रीगण भी सवालों से परे हो गए? कितने शर्म की बात है दोस्तों कि इस वक्त वित्त मंत्री को देश की जनता को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए कि आप घबराएं नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल डीजल के दाम सरकार स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है, हम आपके साथ खड़े हैं, रुपया जो ये गिर रहा है इससे कोई बहुत बड़ी आर्थिक सुनामी नहीं आने वाली है, विपक्ष आपको बरगला रहा है, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आपने वित्त मंत्री को सिवाय सोशल मीडिया के कोई भाषण, कोई बयान देते हार्डली सुना होगा। कितने शर्म की बात है दोस्तों, इस वक्त वित्त मंत्री को एक्चुअली में मीडिया से बात करनी चाहिए, बताना चाहिए, कम से कम कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहिए मार्केट में। भाई वित्त मंत्री आकर सिलसिलेवार तरीके से इंटरव्यूज देंगी तो मार्केट में विदेशी निवेशक को भरोसा आएगा जो बोरिया बिस्तरा बांध के पिछले कई महीनों से जा रहा है। लेकिन वित्त मंत्री तो मीडिया से बात कर रही है, और जब राहुल गांधी तरीके विपक्ष के नेता आर्थिक सुनामी आने को लेकर कोई अल्टीमेटम दे रहे हैं
उनको जवाब में अपने 12 सालों का लेखा जोखा बता रही, हमने ये योजना दी, हमने ये योजना दी, अरे आपने योजनाएं लागू की तो उससे रुपया रुक गया क्या? योजनाएं लागू की तो सरकार का काम है, ये आप अपना काम कर रहे थे, इसके लिए आपको थैंक यू निर्मला जी थोड़ी बोला जाएगा। ये आपका काम है, गरीबों के लिए काम करना, मिडिल क्लास के लिए काम करना, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक सफल रोजगार के अवसर बनाना। लेकिन आपसे आपके काम को लेकर सवाल पूछे जाएंगे मैडम कि रुपया पाताल में क्यों जा रहा है, शेयर मार्केट में कत्लेआम क्यों मचा हुआ है, देश में महंगाई का जो विस्फोट हो रहा है, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, ब्रेड, दूध, सोना, सब कुछ महंगा हो गया है। अब ये मत कहिएगा कि इनमें से कुछ भी आप इस्तेमाल नहीं करती हैं। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा था, जिसके बाद वित्त मंत्री जी को ये बात इतनी चुभ गई कि उनको जवाब देना पड़ा। और राहुल गांधी अब वित्त मंत्री सरीखे तमाम उन नेताओं को कैसे जवाब दे रहे हैं जो सरकार में बैठे हैं और इस मुद्दे को एड्रेस करने को तैयार नहीं है। अब जबरदस्त आर्थिक तूफान आने वाला है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और ऐसा आर्थिक तूफान आने वाला है जो आपने और हमने पहले जिंदगी में कभी नहीं देखा। और चोट किसको लगेगी? अंबानी अदानी को नहीं लगेगी, वो अपने महलों में बैठे रहेंगे, उनके महलों के चारों ओर सिक्योरिटी होगी। चोट लगेगी हिंदुस्तान के किसान को, हिंदुस्तान के मजदूर को, हिंदुस्तान के युवाओं को, हिंदुस्तान के जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटी इंडस्ट्री है, जो रोजगार देती है, उनको। अब हम कह रहे हैं, महीनों से मैं कह रहा हूं कि आर्थिक तूफान आ रहा है, आप तैयारी कीजिए, क्योंकि लोगों को जबरदस्त चोट लगने जा रही है। पेट्रोल के दाम बढ़ने जा रहे हैं, महंगाई आसमान की ओर जाएगी। और वो कहते हैं राहुल गांधी को कोई समझ नहीं। और हम उनसे आज भी कह रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए, जनता की रक्षा कीजिए, किसानों की रक्षा कीजिए। उनको कुछ लेना देना नहीं। वो कभी हवाई जहाज में नॉर्वे चले जाते हैं, कभी जापान चले जाते हैं, कभी कहीं और चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखिए हमारे मीडिया वाले हैं यहां पे, अदानी का पूरा कंट्रोल इन पे है, अंबानी का पूरा कंट्रोल इन पे है। मैं इनसे पूछता हूं, भैया थोड़ा सा तो अपना काम कर लो। मतलब 24 घंटा कभी आप अदानी की बात करोगे, कभी आप अंबानी की शादी दिखा दोगे, कभी आप क्रिकेट की बात करोगे। मैं इनसे कहता हूं कभी कभी थोड़ी किसानों की बात कर लो, मजदूरों की बात कर लो। और इनका जवाब सुनो, मुस्कुरात के कहते हैं, देखिए राहुल जी, हम बात तो समझते हैं, मगर हमें भी अपने बच्चों को खाना खिलाना है, हमें भी सैलरी की जरूरत है। तो यह देश में हो रहा है। अदानी और अंबानी नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग करते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के युवाओं से कहते हैं, भैया आपको रोजगार नहीं देंगे, आप 24 घंटा व्हाट्सएप पे मतलब देखते रहो, अपने आप रील्स देखते रहो। मीडिया वाले कहते हैं कि भाई हमें तो सैलरी अदानी अंबानी देते हैं, तो हम क्या करें। और अब तूफान आ रहा है, और मैं आपको बता रहा हूं ऐसा तूफान आ रहा है कि आज तक हिंदुस्तान ने देखा नहीं। और हम हर रोज नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं कि किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की रक्षा करना शुरू करो, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो देश का जबरदस्त नुकसान होने वाला है। और वो जाके नॉर्वे चले जाते हैं।